नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ICAR में जो टेक्नीशियन T1 का रिक्रूटमेंट निकला है उसमें फॉर्म भरी जा रही है। तो आप लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म ज़रूर भर लीजिए। लेकिन यहाँ पर लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि मुझे अगर टेक्नीशियन T1 कैटेगरी में सिलेक्शंस होता है ICAR में तो कितना सैलरी मिलेगा। तो स्टार्टिंग सैलरी ही आपको मैं बताने वाला हूं। तो फॉर्म भर रहे हैं तो ज़रूर इसको ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा फैक्ट यहां पर क्लियर हो जाएगा। और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, क्लासेस की भी और सारी चीज़ की। तो यहाँ पर आपको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, जो डेट मैंने बताई है वो एग्ज़ाम डेट आपको ध्यान रखना है 25 जनवरी से लेकर 5 फरवरी 2022 के बीच में होने वाला है और 10 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जब आप लोग एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करेंगे तो उसके ऊपर में ही लिखा हुआ है कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट विल कंडक्ट कम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द टेक्नीशियन T1 अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द पे लेवल 3। ध्यान दीजिएगा, पे लेवल 3 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स एट ICAR रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ICAR के जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर जो है पे लेवल 3 के लिए 7th CPC मैट्रिक्स के अंतर्गत जो है टेक्नीशियन T1 का यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकली है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसमें कि 641 सीटें हैं। तो यही आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि लेवल 3 का जॉब है 7th CPC, तो अब आपको सैलरी कितना बनेगा। अब देखिए, यहाँ पर एक और एडवर्टाइजमेंट आपको दिखा रहा हूँ जो कि न्यूज़पेपर में था। तो यहाँ पर देखिए पूरा जो है यहाँ पर इस तरह से एडवर्टाइजमेंट जो है डाला गया था। टेक्नीशियन T1 641 सीटें और कैटेगरीज वाइज यहाँ पर सीटें 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई थी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट। लेकिन यहाँ पर पे स्केल देखिए तो बेसिक पे 21,700 बेसिक पे है और अलाउंसेस भी मिलेंगे जैसे कि DA HRA लेवल 3 मैट्रिक्स में 7 CPC के अनुसार। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना, तो 21,700 बेसिक पे है। अब देखिए 1 जुलाई 2021 से जो रिवाइज्ड पे है कि लेवल 3 में देखिए जो बेसिक पे है 21,700 है और जो यहाँ पर 69,100 और ग्रेड पे 2,000 है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रेड पे 2,000 है और एक साल में आपको यानी कि पहले साल 21,700, उसके बाद 3% इंक्रीमेंट के साथ ये बढ़ते जाएगा। इस तरह से आपको 12वें साल में जाकर देखिए बेसिक पे हो जाएगा 30,200। और अभी करंट DA है कितना, तो 31% जो है DA है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 31% अगर DA करते हैं बेसिक पे का तो 6727 रुपया यानी कि 6,727 रुपया 6,727 रुपीज़ जो है DA मिलेगी। उसका देखिए HRA होती है, तो इतना आप लोग ध्यान रख लीजिए। तो इतना ही अगर आप जोड़ते हैं मोटा मोटी तो आपको 28,000 के अप्रॉक्स जो है पहुंच जा रही है। 28 के जो है आपको सैलरी कम से कम बन जा रही है। लेकिन इसमें अभी और भी अलाउंसेस ऐड होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको HRA हाउस रेंट अलाउंसेस जो होती है, तो एक सिटी में अगर आपका जॉब होता है तो 24% है, 22 सिटी में है तो 16% और जेड सिटी में तो ये सिटी के अनुसार जो है वैरी करते रहता है। तो इसमें अप्रॉक्स जोड़ते भी है तब भी तकरीबन अगर 4 से 5,000 भी अगर जोड़ लेते हैं, अगर 5,000 भी जोड़ते हैं तो 28,5 33 होता है। कुछ आपको कटेंगे NPS वगैरह में। तो आपको एक इन हैंड सैलरी अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि कितना मिलेगा तो 28 से लेके 30 के जो है अप्रॉक्स आपको इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग में मिलेगी। स्टार्टिंग करने का मतलब है जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही ये फैसिलिटीज़ मिलती है, क्योंकि जो ट्रेनिंग होती है वहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है आपको बेसिक पे मिलती है। यानी कि जो ट्रेनिंग 1 साल का होगा वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेसिक मिलेगा। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो इनिशियल सैलरी बनेगी वो आपको इतनी बन जाएगी। और इसमें प्रमोशन एस्पेक्ट भी है। अगर आपके पास आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ाते चलते हैं, यानी कि आपने 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, तो हर 5 साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा। और प्रमोशन देखिए T6 से जो टेक्निकल ऑफिसर्स है वहाँ तक जा सकते हैं अगर आपके पास एज रहती है। जैसे कि 18 साल में यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो रही है, अगर 18-19 साल में ही आपकी जॉब लग जाती है तो आपको उम्मीद है T9 तक जाने की। तो T9 जो कैटेगरीज है और T9 में जो जॉब में आपको सैलरी होगी बेसिक पे सब कुछ मिलाकर 1.5 लाख से होगा। तो ये ध्यान रखिए कि अब जब यहाँ पर आपको T9 कैटेगरी तक पहुँचते हैं तो आपको एक हैंडसम सैलरी मिलेगी जिसमें आप अच्छी ज़िंदगी जो है व्यतीत कर सकते हैं। तो देखिए अभी आपको घबराना नहीं है, आपको सैलरी यहाँ पर देखिए मिलेगी अच्छी खासी। और देखिए यहाँ पर आपको NPS भी मिलेगी 1/1/2004 के बाद। पहले मिलती थी पेंशन्स, लेकिन अब जो है NPS
मिलती है। तो इस तरह से न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो है एनपीएस करती है, उसके बाद फिर रिटायरमेंट के बाद जो है आपको मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आपको एक समराइज में कर देता हूँ कि आपको, तो देखिए जो ट्रेनिंग होगी 1 साल की होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देखिए, यहाँ पर आपको 1 साल का ट्रेनिंग होगा जो कि 6 महीने तक एक्सटेंड भी की जा सकती है। यानी कि मान लीजिए कि 1.5 साल यानी कि 1.6 यानी 1.5 ईयर्स, सॉरी 1.5 ईयर्स जो है आपको है, 1.5 ईयर्स तक आपको यहाँ पर ट्रेनिंग चलेगा। तो ट्रेनिंग के समय आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे मिलेगी जो कि 21,700 होगी। ट्रेनिंग अगर कंप्लीट कर लेते हैं, 1 साल में कितना लोग करेंगे, कितना 1.5 साल में करेंगे, लेकिन 1.5 साल से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होता है तो आपको निकाल दिया जाए, लेकिन ट्रेनिंग सभी लोग जो है लगभग कंप्लीट कर ही लेते हैं, तो आप लोग भी कर ही लेंगे ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के बाद आपको जो मिलेगी वो आपको 31% डीए मिलेगी, बेसिक 21,700, और उसके बाद एचआरए मिलेगी। तो 8, 16 और 24% ऑफ बेसिक पे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट का आपको फैसिलिटीज़ है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कैंटीन, डिस्पेंसरी, लाइब्रेरी, सभी कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद फिर आपको पोस्टिंग के अनुसार आपको एचआरए वगैरह सब कुछ मिलेगी। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 30,000 तक की सैलरी आपको मिलेगी आफ्टर ट्रेनिंग। तो दोस्तों आपको सारी जानकारी मिल गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।